कभी कभी जिंदगी हमें एक साधारण सी चीज देती है, एक पत्थर, एक बात या एक अनुभव जो हमारे पूरे जीवन का रास्ता बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने अधूरे कामों और भटकते मन से परेशान था। लेकिन एक दिन एक साधु द्वारा दिया गया एक मामूली सा पत्थर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन और प्रेरणा का पत्थर, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल देगी। छोटे से गांव आनंदपुर में, जहां हरे भरे खेत और एक शांत नदी बहती थी, अर्जुन नाम का एक नन्हा बालक रहता था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसका मन नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। वह दिन भर गांव की गलियों में घूमता, कभी तितलियों के पीछे भागता तो कभी मिट्टी के घर बनाता। अर्जुन के माता पिता किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अर्जुन को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा था, लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज्यादा लगता था। उसकी एक बुरी आदत थी, किसी भी काम को शुरू तो बड़े उत्साह से करता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मन उचट जाता। कभी वह चित्र बनाना शुरू करता, रंग भरते भरते ऊब जाता और अधूरा छोड़कर भाग जाता। कभी वह कहानी की किताब खोलता, 2-4 पन्ने पढ़ता और फिर उसे नींद आने लगती या कोई और खेल याद आ जाता। उसके माता पिता उसे समझाते, लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आता था। अर्जुन के कुछ दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम विकास था, जो बहुत मेहनती और लगनशील था। विकास हमेशा अपने काम को पूरा करता था, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अर्जुन कभी कभी विकास को देखकर सोचता कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पाता। गांव में एक पुरानी पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर साधु संत आकर बैठते थे। एक दिन अर्जुन खेलते खेलते उस पेड़ के पास पहुंच गया। साधु ने अर्जुन को प्यार से देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपना नाम बताया और कहा कि वह गांव में रहता है। फिर उसने अपनी बुरी आदत के बारे में साधु को बताया, कैसे वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर समस्या का समाधान होता है बेटा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? अर्जुन ने उत्सुकता से कहा, हाँ जरूर। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा साधारण सा पत्थर निकाला और उसे अर्जुन को देते हुए कहा, यह पत्थर अपने पास रखो। जब भी तुम कोई काम अधूरा छोड़ने लगो तो इस पत्थर को एक बार ध्यान से देखना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अर्जुन को पत्थर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मान ली और पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। उसने साधु को धन्यवाद दिया। अगले दिन अर्जुन ने अपने घर के आंगन में बैठकर एक लकड़ी का खिलौना बनाना शुरू किया। उसने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे हाथी का आकार देने लगा। शुरू में उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मन भटकने लगा। उसने सोचा, यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। और वह खिलौना अधूरा छोड़कर उठने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा पत्थर उसे याद आ गया। उसने पत्थर को निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। पत्थर बिल्कुल चिकना और साधारण था, लेकिन उस पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह पत्थर उससे कुछ कह रहा हो। उसे महसूस हुआ कि जिस तरह यह पत्थर अपनी जगह पर स्थिर है, उसी तरह उसे भी अपने काम पर स्थिर रहना चाहिए। अगर यह छोटा सा पत्थर अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, तो वह एक छोटा सा खिलौना क्यों नहीं पूरा कर सकता? अर्जुन फिर से बैठ गया और ध्यान लगाकर खिलौना बनाने लगा। उसने धीरे धीरे हाथी का आकार दिया, उसकी सूंड और पैर बनाए। उसे पहले कभी इतना संतोष महसूस नहीं हुआ था। जब खिलौना बनकर तैयार हो गया तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। यह पहला काम था जिसे उसने अपनी मर्जी से पूरा किया था। उस दिन से अर्जुन ने उस पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। जब भी वह कोई काम शुरू करता और उसका मन भटकने लगता, तो वह उस पत्थर को निकालता और उसे देखता। पत्थर उसे याद दिलाता कि उसे अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। धीरे धीरे अर्जुन की आदत बदलने लगी। अब वह पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा। जब उसे कोई पाठ मुश्किल लगता तो वह थोड़ी देर रुकता, पत्थर को देखता और फिर से कोशिश करता। उसने पाया कि लगातार प्रयास करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। खेलकूद में भी उसका रवैया बदल गया। अब वह किसी खेल को बीच में छोड़कर नहीं भागता था, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर खेलता और जीत के लिए प्रयास करता। उसके दोस्त भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। विकास, जो हमेशा उसे मेहनत करने की सलाह देता था, अब उसकी लगन की प्रशंसा करता था। साल बीतते गए और अर्जुन बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की
गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें भी यही सीख देता कि कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता और उस पत्थर के महत्व के बारे में बताता। एक दिन अर्जुन को याद आया कि उसने उस साधु को धन्यवाद नहीं दिया था जिसने उसे वह पत्थर दिया था। वह उस पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां अब कोई साधु नहीं था। अर्जुन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद साधु का काम पूरा हो गया था। अर्जुन ने उस पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। वह उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानता था। उसने समझ लिया था कि असली जादू पत्थर में नहीं। अर्जुन एक सम्मानित शिक्षक बन गया। उसके विद्यार्थी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वह उन्हें हमेशा यही सिखाता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए लगन और धैर्य बहुत जरूरी है। उसने उन्हें बताया कि हर काम में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम हार न माने और लगातार प्रयास करते रहें तो हम जरूर सफल होंगे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि एक छोटे से पत्थर ने एक भटकते हुए लड़के की जिंदगी बदल दी। लेकिन अर्जुन जानता था कि उस पत्थर ने सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर चलना तो उसी का काम था। अर्जुन अक्सर उस पत्थर को हाथ में लेकर सोचता कि कैसे एक साधारण सी चीज भी हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें और उससे सीख लें। उसने यह भी सीखा कि सच्ची खुशी किसी काम को अधूरा छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे पूरा करने में मिलती है। इस तरह अर्जुन की कहानी आनंदपुर गांव के बच्चों और बड़ों सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी हमें बड़ी सीख दे सकती हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और संकल्प में होती है। एक साधारण सा पत्थर उसका गुरु बन गया क्योंकि उसने उसे सीखने और बदलने का मौका दिया। अगर अर्जुन बदल सकता है तो हम सब भी बदल सकते हैं। बस जरूरत है एक नई नजरिए की, एक छोटी सी शुरुआत की और अपने हर काम को पूरा करने की लगन की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा कहां से मिली, और सब्सक्राइब करके ऐसी ही और कहानियों से जुड़ें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए हजारों लोगों तक प्रेरणा पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। धन्यवाद, और याद रखिए, अधूरी कहानियों में नहीं, पूरी कोशिशों में सच्ची सफलता छुपी होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।